हेलो नमस्कार, कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका SMG एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय के अंदर जो आपकी प्रवेश परीक्षा होती है और उसके लिए आपका जो मैथ का सिलेबस रखा गया है उसका पूरा पॉइंट टू पॉइंट हम सिलेबस कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। हमने नंबर सिस्टम और भाजकता का नियम वो चैप्टर दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। होप आपको समझ में भी आया होगा। आज हम नया चैप्टर लेके चल रहे हैं और वो चैप्टर है LCM और HCF। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, LCM और HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में हम पूरा डिटेल से करेंगे बेटा, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा, डिस्क्राइब करता चलूँगा। आप नोटबुक और आपके पास पेन और नोटबुक आपके पास होनी चाहिए और ध्यान आपका क्लास के अंदर होना चाहिए। कोई भी फैक्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, या कोई मिस हो रहा है तो आपको क्लास जब अपलोड मिलती है तो आप रिपीट करके उसे बेटा देख सकते हो। चलते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है बेटा LCM और HCF। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब बात आती है सर मल्टीपल और फैक्टर की। देखिए बेटा, चलते हैं आगे। पहले टॉपिक पे जाने से पहले आपको ये दो शब्द जो आए हैं आपके पास, मल्टीपल और फैक्टर जो निकल के आ रहा है, इसकी फुल फॉर्म में छुपा हुआ है, इसका मीनिंग आपको पूरा पता होना चाहिए बेटा। LCM और HCF अगर मेथड से चलेंगे तो हम निकाल पाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक जो पता होना चाहिए वो क्या, कि मल्टीपल किसे कहते हैं और फैक्टर किसे कहते हैं। देखिए बेटा, पहले बात आती है मल्टीपल की। मल्टीपल, मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं बेटा गुणज। क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। ठीक है बेटा, मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। अब आता है एक सेकंड जो HCF में अपने पास आता है, वो है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का हिंदी मीन होता है गुणनखंड। पहले तो इन दोनों वर्डिंग का अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए, मल्टीपल और फैक्टर का, फिर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे बेटा। एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, ध्यान से देखना बेटा। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है अपने पास जैसे 12 मैंने एग्जांपल लिया है। अब मैं आपको पूछूं मल्टीपल क्या होता है, तो 12 का मल्टीपल और फैक्टर, यहां पे लिखते हैं हम फैक्टर, डिस्क्राइब करता हूं मैं आपको, और यहां पे है मल्टीपल। देखिए बेटा कैसे करेंगे। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, जो उसके गुणा में आ रहा है, यानी जो 12 की टेबल में, यानी 12 की जब टेबल हम पढ़ते हैं उस टेबल में जो आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। कैसे? 12, 24, 36, 48, 60, और ये कहाँ तक चलेगा बेटा? अनंत तक चलेगा। समझ पा रहे हो? यानी मल्टीपल का अर्थ हो गया बेटा, जो हम 12 का मल्टीपल देख रहे हैं, 12 का गुणज देख रहे हैं, तो गुणज होगा जो 12 की टेबल में आएगा, यानी 12 के पहाड़े में, 12 के पहाड़े में जो आएगा वो क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा। मीनिंग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? फिर देखते हैं हम फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब है बेटा गुणनखंड, यानी हमें 12 का फैक्टर देखना है, यानी ऐसी संख्याएं जो 12 को पूरी तरह से काट दें। देखो बेटा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 भी काटेगा सर, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। कटेगी कि नहीं कटेगी? ये होते हैं बेटा गुणनखंड। फैक्टर और मल्टीपल में आपको डिफरेंस पता चल गया क्या? देखो बेटा, नाम में डिफरेंस छुपा हुआ है। मल्टीपल का अर्थ होता है गुणज। गुणज का मतलब जो गुणा में आएगा, इसके गुणा में चलता जाएगा। मल्टीपल हमेशा अनंत तक जाते हैं, लेकिन फैक्टर क्या होते हैं? जिन संख्याओं से वो नंबर जिसका हम फैक्टर देख रहे हैं वो क्या होगा? पूरी तरीके से कटेगा, यानी पूरा पूरा भाग जाएगा। देख लो बेटा, 1 का जा रहा है कि नहीं जा रहा? 12 में भाग, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है सर, 6 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है ना बच्चों? समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नाम है LCM और HCF। टॉपिक का नाम है बेटा LCM एंड HCF।
HCF, HCF। इसमें क्या होता है बेटा, एलसीएम की फुल फॉर्म जब लिखेंगे, लिस्ट लिख दो या लोवेस्ट लिख दो, एक ही बात है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। लिस्ट और लोवेस्ट यानी छोटी से छोटी, कम से कम, ठीक है। लिस्ट, लिस्ट, कॉमन, कॉमन और मल्टीपल, समझ पा रहे हो क्या बेटा, ये इसकी फुल फॉर्म है। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, ये है एलसीएम की फुल फॉर्म। सर एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होगी, एचसीएफ की फुल फॉर्म होगी बेटा हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ पा रहे हो। एलसीएम की फुल फॉर्म होगी लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल और एचसीएफ की होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पहले डिस्क्राइब करेंगे एलसीएफ को, एलसीएम को। एलसीएम को पूरा पढ़ेंगे बेटा, एलसीएम के बारे में बेसिक जानेंगे, फिर एलसीएम ज्ञात करने के मेथड्स के बारे में जानेंगे और फिर हम चलेंगे एचसीएफ की, ठीक है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे बेटा एलसीएम के बारे में। देखो बेटा, ध्यान एकदम क्लास में होना चाहिए बेटा, साथ साथ में नोट करते रहेंगे, ठीक है। देखो बेटा एलसीएम, एलसीएम होता क्या है, ज्ञात कैसे करते हैं, पहले होता क्या है ये पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया 12 और 16 ले लिया, हमें क्या करना है, फाइंड करना है इसका एलसीएम। हमसे पूछा गया है कि सर बोर्ड पे जो आपके सामने लिखा हुआ है उसका एलसीएम हमें बता दो। किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया और मैं कैसे बताऊंगा, ये आप ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाएंगे और फिर मैं आपसे बड़ा क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी तो 2 नंबर्स के ले रहे हैं, फिर 3 नंबर्स के भी देखेंगे और फिर देखेंगे मेथड्स, क्या मेथड्स होते हैं, कितनी विधियां हैं जिससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, यानी हमें मल्टीपल चाहिए। पहले हमारे पास है 12, 12 का मल्टीपल क्या होता है बेटा, देखो लिख लो सर, 12, 24, टेबल पढ़ो बेटा, टेबल पढ़नी है, 48, 60, 72, 84 और इस तरीके से अनंत तक चलेगा। सो ऑन है बेटा, सो ऑन जारी रहेगा, ठीक है। अब आता है 16 का, 16 के देखिए, 32, 48, 64, 80, देखो बेटा इस तरीके से चलता रहेगा। क्या मैंने क्या किया बेटा, कुछ नहीं किया, जो इसके नाम में लिखा हुआ है, इसके जो फुल फॉर्म में लिखा हुआ है मल्टीपल, मैंने दोनों नंबर के मल्टीपल्स लिखे हैं बेटा, और मैंने मल्टीपल आपको बता दिया। आपको केवल टेबल पढ़नी है जिस नंबर का आपको मल्टीपल चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है सर। हमारे पास क्या था, ये देखो, अब हमें क्या करना है, लिस्ट कॉमन, मतलब छोटे से छोटा कॉमन जो मल्टीपल में हो, छोटे से छोटा कॉमन जो इन दोनों के मल्टीपल में हो वो देखना है। और छोटे से छोटा कॉमन कौन सा है बेटा, देखो 12, 24, 36, 48, 16, 32, सर हमें दिख गया है, क्या हमें कॉमन दिख गया है, बिल्कुल हमें कॉमन दिख गया है। देखो क्या 12 के मल्टीपल में 48 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और 16 के मल्टीपल में 48 आ रहा है, कॉमन है बिल्कुल। अब कोई बच्चा ये बोल दे सर 96 भी तो कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल वो सही बोल रहा है, 96 भी कॉमन है बेटा, है कि नहीं। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी फुल फॉर्म क्या कहती है, वो ध्यान से देखिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा कॉमन, छोटे से छोटा कॉमन तो यही है बेटा, इससे छोटा कोई कॉमन है नहीं है। इससे छोटा कोई कॉमन मिलेगा क्या सर, नहीं मिलेगा। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 48 होगा। समझ पा रहे हो, दोबारा समझिए इसको, इस चीज़ को दोबारा समझिए। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने ऐसे ही वर्बली ले लिया है, 12 और 16 समझाने के लिए मैंने ये ले लिया है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अब मल्टीपल देखने हैं, 12 का भी मल्टीपल देखना है और 16 का भी मल्टीपल देखना है। 12 का मल्टीपल यानी 12 की टेबल पढ़नी है और पढ़ी, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 पढ़ा है 12 का बेटा, कुछ नहीं है, कोई विशेष बात है क्या, नहीं है। 16 में देखो बेटा, पढ़ा है, टेबल ही है, 16, 32, 48, 64, 80, 96 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब क्या है, कॉमन देखना है। कॉमन कौन सा सर, छोटे से छोटा कॉमन देखना है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे, सर देख रहे हैं सर, 48 कॉमन है,
96 भी कॉमन है, लेकिन हमें छोटे से छोटा देखना है तो सर हम 48 को देखेंगे और यही हो गया बेटा आपका एलसीएम। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत आई क्या? इसको अब हम लिख देते हैं लैंग्वेज में। लिख लें बेटा, चलो लैंग्वेज में लिखो, डेफिनेशन लिखो बेटा। आपको डेफिनेशन लिखनी है एलसीएम की डेफिनेशन। देखो बेटा एलसीएम की डेफिनेशन लिखो। एलसीएम की डेफिनेशन लिखेंगे तो देखो बेटा क्या कहती है एलसीएम की डेफिनेशन, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम। संख्याओं 2 भी हो सकती है बेटा, 2 संख्या भी हो सकती है, एग्जाम्पल लिया, 2 से अधिक का भी लेंगे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम वह छोटी से छोटी, वह देखिए बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा दोनों के गुणज में, दोनों संख्याओं के गुणज की, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें देखो बेटा, जिसमें दिए नंबर्स का पूरा भाग जाए, पूरा भाग जाए। डेफिनेशन दोबारा समझेंगे बेटा। देखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं के गुणज में, दोनों संख्याओं का मतलब जो लास्ट एग्जांपल लिया था 2 संख्याओं का, उनकी बात हो रही है, दोनों संख्याओं के गुणज में होगी, दोनों जिससे दिए गए नंबर पूरा भाग जाए। देखिए बेटा लास्ट स्लाइड पे चलते हैं वापस। 12 और 16 का वह छोटी से छोटी संख्या जो उनके गुणज में है और कॉमन है कि नहीं है, और 48 में बेटा इसका 12 का भी भाग जा रहा है और 16 का भी भाग जा रहा है। पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? सर जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत? देखो बेटा यही लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें दिए गए नंबरों का पूरा भाग जाएगा और कॉमन होना चाहिए, क्योंकि दोनों संख्याओं के गुणज की बात करी है मैंने। ठीक है, चलिए बेटा अब हमारे पास आता है एलसीएम के बेसिक जानने के बाद में अब हम चलेंगे एलसीएम ज्ञात करने की विधियों की तरफ। ठीक है, देखिए बेटा अब हमें मेथड्स पढ़ने हैं। मेथड्स यानी हम पढ़ेंगे बेटा विधियां। देखो बेटा विधियां हमें पढ़नी है, और इसमें देखिए बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि एलसीएम ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं। एलसीएम ज्ञात करने की बेटा वैसे तो विधियां 3 होती हैं, लेकिन हमारे लिए जो सुटेबल रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तीनों विधियों का चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो आपको यूज़ करनी है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले वही मेथड ले लेते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं और जो सबसे परफेक्ट मेथड है एलसीएम ज्ञात करने का। चलें बेटा, देखो बेटा पहला मेथड आता है सर डिवीज़न मेथड। कौन सा? डिवीज़न मेथड क्या होता है बेटा? डिटेल से बताऊंगा आपको। यानी भाग विधि। क्या है डिवीजन मेथड, क्या है भाग विधि? एलसीएम ज्ञात करने की विधियां देख रहे हैं बेटा, और सबसे जो परफेक्ट विधि है वो है डिवीजन मेथड। आपको भी बेटा यही यूज करनी है। जनरली हम यूज भी यही करते हैं और आपको यही यूज करनी है, क्योंकि बहुत इजी है बेटा, ध्यान से समझना। देखो बेटा डिवीजन मेथड, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं बेटा। एग्जांपल लेते हैं, हमें जैसे 24, 30 और 40 का एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? एलसीएम पूछ रहा है। पूछ लिया, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम डिवीजन मेथड से देखेंगे। देखो बेटा डिवीजन मेथड का मतलब क्या है? डिवीजन मेथड का मतलब है जो भी नंबर्स जिनका एलसीएम पूछ रहा है
उनको एक साथ कटघरे में लाना है, एक साथ ले आए, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आपको दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। वो चीज़ें कौन सी है बेटा, देखिए नोट कर लेना बेटा, साइड में नोट करते चलेंगे बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, नंबर 1 प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर से बताया हुआ है बेटा, नंबर सिस्टम में बता दिया, प्राइम नंबर से भाग देना है, भाग देना है, और वो भी क्रम से। क्रम से का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, यानी बढ़ते क्रम से। पहले चेक करेंगे 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, बताया हुआ है ना, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से होता है कि नहीं होता। जिसके फैक्टर 2 हो, जिसमें स्वयं का और 1 का भाग जाए, वही प्राइम नंबर होते हैं, है कि नहीं। ये बताया हुआ है, नंबर सिस्टम में हम डिस्कस कर चुके हैं इसका, ठीक है। तो प्राइम नंबर से भाग देना है और क्रम से देना है। अगर 2 का भाग जा रहा है तो ठीक है, वरना जंप करेंगे बेटा 3 पे। 3 का जा रहा है तो ठीक है, वरना जंप करेंगे 5 पे। करेंगे कि नहीं करेंगे सर, करेंगे। और ये है 3 नंबर्स हैं यहाँ पे। किसी एक नंबर में भी अगर किसी का भाग जा रहा है तो देंगे बेटा, और जिसमें नहीं जा रहा है उसको वैसे का वैसा नीचे खींच लाएंगे बेटा। देखो कैसे, 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 12 आएगा, 15 आएगा और 20 आएगा, 12, 15, 20, 2 का भाग जा रहा है। अब देखो बेटा, इसमें 2 का भाग जा रहा है, किसी भी एक नंबर में जाता हो फिर भी भाग देना है बेटा। किसी भी एक नंबर में जाता हो, सर जा रहा है, क्या आएगा बेटा, सर 6 आएगा। 15 में नहीं जा रहा, ऐसे का ऐसा नीचे खींच लाओ बेटा, 10 आएगा। फिर 2 का जा रहा है, क्या 2 का जा रहा है, देखो भाजकता का नियम करवाया है कि नहीं करवाया, सम है कि नहीं है, सर है। 2 का भी जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, ऐसे का ऐसा नीचे ले आओ। अब देखो बेटा, चेक करो, 2 का भाग जा रहा है क्या, सर नहीं जा रहा, 2 का भाग नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है क्या, क्रम से चलना है बेटा, क्रम से। 3 का जा रहा है क्या, सर जा रहा है, 3 का भाग दीजिए 1, 5 में नहीं जा रहा, ऐसे का ऐसा नीचे लाएंगे, खींच लाएंगे बेटा। अब देखिए बेटा, 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का सर नहीं जा रहा। 5 का जा रहा है क्या, बिल्कुल सर 5 का भाग जा रहा है, 5 से डिवाइड हो रही है। अब देखो बेटा, 1, 1 तक लाके छोड़ना है, 1, 1 तक लाके छोड़ना है। अब क्या करना है, जो प्राइम नंबर्स हैं, जो भी प्राइम नंबर्स हैं, इनका क्या करना है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करा देना है, गुणा करवा देना है। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 है कि नहीं, सर है, करवाओ बेटा। 4, 8, 8, 24 और 24, 5, 120। यही बेटा आपका क्या आ गया, यही बेटा आपका आंसर आ गया। क्या समझ पा रहे हो, भाग विधि आप समझ पाए। देखो दोबारा समझो, मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने कहा 24, 30 और 40 का आपको एलसीएम निकालना है। कौन सी विधि से, फर्स्ट मेथड लिया है एलसीएम ज्ञात करने का, और वो था भाग विधि। लिया कि नहीं लिया, सर लिया है। मैंने कहा था जितने नंबर्स हों उनको सबको एक कटघरे में लाना है, सर ले आएंगे। फिर मैंने 2 बातें बताई थी आपको, ये कंडीशन ही है बेटा, कंडीशन ही है। कंडीशन क्या थी सर, फर्स्ट नंबर थी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही है। दूसरी सीक्वेंस में डिवाइड करेंगे, सर बिल्कुल 2 से 3 से 5 से सीक्वेंस में चेक करते चलेंगे और उस तरीके से करेंगे। फिर बात आ रही है अपने पास कि सर अगर किसी में भाग जा रहा है तो भाग देंगे, अगर भाग नहीं जा रहा है तो उसको नीचे ऐसे का ऐसा उतार लेंगे। अगर तीनों में से किसी एक में भी जा रहा है भाग तो आप भाग करोगे बेटा, आप भाग करोगे। जैसे इस 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा था तो हमने 15 को ऐसे का ऐसा नीचे खींच लिया, खींच लिया कि नहीं खींच लिया, खींच लिया। सर इसमें 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा, ऐसे का ऐसा नीचे खींच लिया। और लास्ट में कहाँ तक जाना है सर, 1, 1, 1 आना चाहिए, वहाँ तक जाना है। लेकिन यूज किसको करना है, यूज करना है सर प्राइम नंबर को। और प्राइम नंबर हम डिस्कस कर चुके थे, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो स्वयं से और 1 से ही डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं कटते। डिवाइड का मतलब कटना होता है बेटा, कटते नहीं हैं, यानी रिमाइंडर 0 नहीं बचता है और किसी से डिवाइड करते हैं तो वही प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। अब सेकंड मेथड क्या कहता है अपने पास, सेकंड मेथड कहता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बेटा बोल देते हैं वैसे गुणनखंड विधि।
गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि बोलो तो भी चलेगा बेटा, लेकिन गुणनखंड विधि जो चलन में जो नाम रहता है वो है बेटा गुणनखंड विधि। ये क्या है देखो बेटा, गुणनखंड विधि क्या है, वही एग्जांपल लेते हैं। लास्ट जो एग्जांपल लिया था कौन सा सर, 24, 30 और 40 का एलसीएम। अब एलसीएम तो आपको पता है 120 है कि नहीं है। 24, 30, 40 का एलसीएम निकालना है, और किससे निकालना है सर, गुणनखंड विधि से निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना, गुणनखंड विधि से निकालना है। डिवीजन मेथड मैंने आपको बता दिया, कैटेगरी में सारों को इकट्ठा लाना है, लेकिन इसमें क्या है गुणनखंड, यानी खंड खंड करना है, यानी सभी को अलग अलग ले लेंगे बेटा, सभी को अलग अलग लेंगे। देखो बेटा 24 लिखा और इसका प्राइम फैक्टर कर दिया, अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा। वही सिस्टम रहेगा जैसे भाग विधि में किया था, 2 से जा रहा है 12, 2 से जा रहा है 6, 2 से जा रहा है 3 और 3 से जा रहा है 1 तक लाके इसमें भी छोड़ना है। इसमें भी प्राइम नंबर्स का यूज करना है, सीक्वेंस में करना है, ये बात ध्यान रखें। फिर 30, 2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 से जा रहा है क्या 15 में दोगा, नहीं जाएगा सर। 3 का बिल्कुल जाएगा, सम करके देख लो 6 आएगा, बिल्कुल जा रहा है सर 5। फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा सर, 5 से जाएगा, 5 है तो 1 आएगा, लाके छोड़ दिया। फिर 40 सर, 2 से जा रहा है 20, 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1। समझ पा रहे हो, कोई नई चीज़ की क्या, कोई नई चीज़ की क्या, वही चीज़ की जो डिवीजन मेथड में करिए बेटा। ध्यान से देखो 24, 30, 40 गुणनखंड विधि का नाम क्या है, गुणनखंड विधि। अलग अलग करना है बेटा, अलग अलग कर लिया, तीनों को कर लिया कि नहीं कर लिया, वो ही प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य गुणनखंड है तो नंबर्स अभाज्य ही यूज करने हैं बेटा। अभाज्य से गुणनखंड करना है तो नंबर्स अभाज्य ही यूज होंगे बेटा। ठीक है सर, कर लेंगे, और वो भी सीक्वेंस में करेंगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में करेंगे। 2 के बाद में डायरेक्ट 5 पे नहीं जाओगे बेटा, 3 को भी देखोगे, अगर भाग जा रहा है तो दोगे, उसके बाद में ही 5 से जाओगे। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास निकल के आया सर 24 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। सर 30 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। सर 40 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। आप बता रहे हो कि सर हमने ये लिखा है, हमारा ये आया है। क्या कह रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है बेटा कि कौन से प्राइम नंबर यूज हुए हैं। पहले तो ये देखो सर, 2 भी यूज हुआ है, 3 भी यूज हुआ है और 5 भी यूज हुआ है। तीनों नंबर्स में 3 प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं। कोई और है क्या बेटा प्राइम नंबर्स, सर नहीं है, तो तीनों प्राइम नंबर्स को लिख देंगे, 2, 3 और 5 लिख दें। ठीक है, देखो भी जो ज़्यादा बार आया है इसमें क्या देखना है बेटा, आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, ये बात ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर देखनी है। पावर का मतलब समझते हो क्या बेटा, अगर 2 बार आया है और संख्याओं में 2 एक बार ही आ रहा है तो आप 2 को 2 बार लिखोगे। देखोगे पहले 2 को देख लेते हैं, समझो बेटा ध्यान से। 2 24 में 2 कितनी बार है सर, 3 बार है। 30 में सर 1 बार है। 40 में सर 2 बार है, 3 बार है, तो कितनी बार लिखेंगे सर, 3 बार लिखेंगे। लिख देते हैं, लिख दिया सर। 3 24 में 1 बार है, 30 में 1 बार है सर, 40 में है नहीं, लेकिन अपने को लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है सर। अपने लिखेंगे 1 बार, लिख दिया सर। 5 देखो बेटा, 5 24 में 5 है क्या सर, नहीं है। 30 में सर 1 बार है, 40 में सर 1 बार है, लिख देंगे। 2 की पावर 3 क्या होती है बेटा, 8 होती है। कितनी होती है सर, 8 होगी, 3 होगा और 5 का 5 आएगा। क्या वही आ गया क्या, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 1 2 0। क्या डिवीजन मेथड से हमने इसका एलसीएम निकाला, वो भी 120 आया। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका एलसीएम निकाला, वो भी 120 आया। आया कि नहीं आया सर, आया कि नहीं आया सर, आया। लेकिन आपको किससे करना है, डिवीजन मेथड में। इसमें टाइम कितना लगा देख लो। गुणनखंड हर एक नंबर्स का हमने अलग से क्या किया है बेटा, अभाज्य गुणनखंड किया है।
उसके बाद में इनको साथ में लिखा है, उसके बाद में हमने प्राइम नंबर्स देखे हैं, उसके बाद में हमने प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर देखी है, उसके बाद में हमने मल्टीप्लाई किया है। और देखिए बेटा लास्ट स्लाइड में देखिए, इसमें डिवीजन मेथड में हमने क्या किया था, डिवीजन मेथड में हमने सबको एक साथ लिखा, सबको एक साथ लिखा और उसके बाद में हमने क्या किया, इनका डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करवा दिया। करवा दिया कि नहीं करवा दिया? करवा दिया। अब देखिए बेटा, अब हम चलते हैं आगे। एक मेथड और है, एक मेथड और है, वो मेथड है शॉर्ट ट्रिक, वो मेथड है शॉर्ट ट्रिक। ये मेथड है जादुई मेथड है। क्या है बेटा? ये मेथड है जादुई। क्या है? जादुई। हमें तो ऑप्शन टिक करना है, एलसीएम का करना है कि नहीं करना? सर करना है, करना है। वही एग्जांपल, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लिया था सर, लिया था। देखो एलसीएम में आपको क्या करना है, एलसीएम में बात करता है लोवेस्ट की, लेकिन वैल्यू जो आती है, जो एलसीएम आता है वो बड़ा आता है। आता है कि नहीं आता? आपने नोट किया होगा 24, 30 और 40 का जब हम एलसीएम निकालने बैठे तो हमारे पास आंसर आया 120। सर ज़्यादा आता है, आता है कि नहीं आता? आता है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, दिए गए नंबर्स में जो नंबर बड़ा है उसको पकड़ना है। 12 और 16 में कौन सा बड़ा है? सर 16 बड़ा है। 16 की टेबल पढ़नी है बेटा, 16 की टेबल पढ़ो और चेक करो। 16 को 1 से 16 का पढ़ा पढ़ो, 16, 32, 48, 64। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? सर होगा। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी, कॉमन होगी, गुणज में कॉमन होगी, जिसमें दिए गए जो भी नंबर्स होंगे उनका पूरा पूरा भाग जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? इस लाइन को आप रट के बैठ जाना बेटा, इस डेफिनेशन को रट लेना, आपके काम बहुत आएगी। देखना कि सर 16 में 16 का तो भाग जा रहा है लेकिन 12 से नहीं जा रहा। 32 में सर 16 का तो जा रहा है लेकिन 12 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। दोनों कैंसिल आउट हो गए बेटा, हो गए कि नहीं हो गए? सर हो गए। अब बात आती है सर 48 की। 48 में देखेंगे बेटा, 48 में देखो 12 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? 12 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? 12 की टेबल पढ़ो, ये देखो 12, 24, 48 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? 12 की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। और 16 की टेबल में, 16 की टेबल में देखो बेटा, 16, 32, 48 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आंसर हो जाएगा बेटा 48। क्या हो जाएगा बेटा? 48 आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? हमें क्या करना है, अब आगे क्यों नहीं गई? क्योंकि हमें लिखा हुआ है एलसीएम। क्या लिखा है सर? एलसीएम लिखा है। हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही देखना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही देखना है। वैसे तो 96 मिलेगा आगे आपको, जब आप मल्टीपल निकालोगे 96 मिलेगा, लेकिन वहाँ तक जाना है क्या? नहीं जाना, क्योंकि हमें छोटे से छोटा कॉमन देखना है जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाए। समझ पा रहे हो? देखो बेटा आगे देखिए, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर एचसीएफ की बात करेंगे। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए बेटा अपने पास क्या है, वही एग्जाम्पल लो। आपको पता भी है, इसका आंसर भी आपको पता है, क्योंकि हम दोनों मेथड्स में वही एग्जाम्पल ले चुके हैं। एलसीएम 120 है। कैसे आएगा? वही चीज़ है 24, 30, 40। हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है एलसीएम ढूंढो। अभी एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, ये आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा? मैंने कहा था दिए गए नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर्स ढूंढे। कौन सा है बेटा? 24, 30, 40 में सबसे बड़ा, इतना तो पता होना चाहिए सर, ये है सबसे बड़ा, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। लगाओ 40 के मल्टीपल, 40 का पढ़ा लगाओ सर। 40, 80, 120 चलेगा कि नहीं चलेगा? सर चलेगा। देखो भी 40 में सर 40 का भाग जा रहा है, 30 का नहीं जा रहा और 24 का भी नहीं जा रहा। कैंसिल आउट करो, करते चलो। सर 80 में 40 का जा रहा है, 30 का नहीं जा रहा, 24 का भी नहीं जा रहा। सर 120 देखो भाई कैसे जाएगा? सर 40 का जाएगा, क्योंकि मल्टीपल ये लिखा हुआ है बेटा, 3 पर 120 आता है कि नहीं आता? 30 × 4
30 × 4 यानी ये 120 आता है कि नहीं आता सर? आता है। फिर आता है बेटा अपने पास 24 × 5 कितना आता है सर? 120 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी जो एलसीएम है वो अपना 120 आएगा। आया कि नहीं आया? तो आप शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक वाले जो स्लाइड है उसमें देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो भी अपना एलसीएम आएगा बेटा, जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो उसमें दिए गए जो नंबर्स होंगे उनका भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी वो डिवाइड होगा गिवन नंबर से जिनका एलसीएम हमें चाहिए। क्लियर है? देखो बेटा, ये आपके क्लियर होना चाहिए, ये आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। स्टार लगा लेना बेटा, इसके नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब हमने पढ़ा क्या है वो देखिए बेटा। देखो बेटा, फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे चलो, देखो भी एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर पढ़ा है। एलसीएम में हिंदी में कहते हैं बेटा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा और महत्तम का मतलब होता है बड़े से बड़ा, है कि नहीं? चलो बेटा आगे वाली स्लाइड में देखो, मल्टीपल और फैक्टर। एलसीएम की फुल फॉर्म में आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म में आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है कि नहीं? मल्टीपल का मतलब होता है अपने को टेबल पढ़नी है बेटा, जैसे 12 का मल्टीपल हमसे पूछे तो 12, 24, 36, 48, 60 और ये हमेशा कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। और फैक्टर का मतलब होता है कि जिस नंबर का हमें फैक्टर चाहिए वो नंबर किन किन नंबर से कट रहा है वही होता है उसका फैक्टर। क्लियर है क्या बेटा? समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा, आगे वाली स्लाइड में देखिए। आगे वाली स्लाइड में हमने ये है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। फिर हमने बात की थी बेटा एलसीएम पे बात की थी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि 12 और 16 का जब एलसीएम पूछ ले तो हमें पहले क्या करना है? दिए गए नंबर्स का मल्टीपल निकालना है। इंडिविजुअल देखेंगे बेटा, 12 का देख लिया सर, और 16 का मल्टीपल भी देख लिया। और जो कॉमन आ रहा है, छोटे से छोटा जो कॉमन आ रहा है उस वो ही क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा। अब देखो, हमें छोटे से छोटा, आगे चाहे कितना भी कॉमन आए, कितने भी कॉमन आए, आगे देखोगे 96 है, आगे और आगे देखोगे तो 144 भी आपको कॉमन मिलेगा। दोनों नंबर्स में 144 भी कॉमन मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें छोटे से छोटा देखना है। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे चलिए बेटा। आगे हमने डेफिनेशन लिखी थी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो उनके गुणज में कॉमन होगी और जिसमें सभी नंबरों का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए। आगे हमने देखा मेथड्स, विधियां देखी। पहला मेथड जो परफेक्ट जनरली हम यूज़ करते हैं, डिवीजन मेथड, कुछ नहीं किया, वही मेथड है जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो। क्या है बेटा? सबको एक साथ कैटेगरी में लाना है, प्राइम्स नंबर्स का भाग देना है और वो भी एक ऑर्डर में देना है, सीक्वेंस में, और 1 तक ला के छोड़ना है। उसके बाद में इनका मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर आपके पास आ रहा है वही आपका क्या है? एलसीएम। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ये कहता है कि आप फैक्टराइजेशन करके इनका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे? जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं अलग अलग उनका क्या करना है बेटा? आपको अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर इनको लिखना है। लिखने के बाद में आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है। अगर 1 पावर है तो 1 लिखेंगे और हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो 3 लिख देंगे। लिख दिया, फिर इनका मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो होगा वही आपका एलसीएम होगा। फिर आपके पास आता है बेटा एक शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक मतलब जादुई तरीका। जादुई तरीका क्या कहता है कि जो भी नंबर्स आपका दिया हुआ है उस नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है, जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़नी है। और उसकी टेबल पढ़ने के बाद यानी मल्टीपल देखने हैं, उसके गुणज देखने हैं और उनके गुणज में वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें से दिए गए नंबर का पूरा पूरा भाग जाए। हमने यही किया है। किया कि नहीं किया? किया है। देखिए बेटा, अब आपके लिए होमवर्क दे देता हूं मैं एक, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है बेटा। आपको पूछा जाए कि 24, 72 और 108 का एलसीएम आप केवल बेटा किससे? डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, 15, 18 और 42 का एलसीएम।
इन दोनों को आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। HCF का जो पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। LCM का आपको आज शानदार तरीके से समझाया है। आपको क्या करना है बेटा, इस पे प्रैक्टिस करनी है। दोनों क्वेश्चन आप करेंगे। हो सके मैं तो कह रहा हूँ डिवीजन मेथड से, हो सके तो जितने मेथड्स आपको बताए हैं उनसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। करोगे बेटा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए बेटा बिल्कुल पर्याप्त है। जो भी आपको और भी क्लासेस जो मिल रही है वो आपके जो कंपटीशन लाइन के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही चल रही है, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो आपको इस चैनल पे भरोसा करना है। SMG एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और शेयर करिए, और लगातार जो आपको क्लासेस मिल रही है लगातार क्लासों में बने रहें। ठीक है, आशा करता हूँ आप इस चैनल से जो भी आपको मैटर मिल रहा है वो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।